आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 8 आपको विदुर नीति का प्रसंग सुनाया जा रहा है। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जिस स्थान पर, जिस देश में, जिस जगह कोई वृक्ष नहीं होता है, वहाँ अरंडी के पेड़ को सबसे बड़ा मान लिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है, जहाँ कोई विद्वान नहीं होता है वहाँ मूर्ख ही विद्वान बन बैठता है और अपने चरणों की पूजा कराने लगता है, क्योंकि भोले भाले लोगों में मूर्खता जल्दी घर कर जाती है। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, मुहूर्त भर कुछ काल भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री विद्या तथा बिरसल अर्थात धर्म लोपक की संगति ये 6 नष्ट हो जाते हैं। ये 6 प्रकार के लोग प्रायः अपने पूर्व उपकारी का सम्मान नहीं करते। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित पुत्र माता का, काम वासना की शांत हो जाने पर पुरुष स्त्री का, कृतकार्य मनुष्य सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाला पुरुष नाव का, और रोगी पुरुष निरोग होने के पश्चात वैद्य का। हे राजन, निरोगता, किसी का ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, उत्तम पुरुषों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निर्भय होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला तथा दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार करना, मद्यपान, वाणी की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना तथा धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इन दोषों से दृढ़मूल राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, कुलीनता, मन को बस में रखना, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक ना बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य को चमका देते हैं, उसके यश को फैलाते हैं। जो विद्वान आँख, नाक आदि 9 द्वार वाले, 3 सत्य रज तम रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रियां रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान पर शरीर रूपी गिरी को सत्य रूप से जानता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। हे महाराज धृतराष्ट्र, ये 10 प्रकार के लोग जो धर्म के तत्व को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, इस प्रकार के लोगों में विद्वान पुरुष को आसक्त नहीं होना चाहिए। जो राजा काम और क्रोध को त्याग देता है, सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसके व्यवहार और वचनों को सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देने की न्यून अधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय पड़ने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, असमर्थ होते हुए किसी की जमानत नहीं देता,
बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सर्वत्र प्रशंसा पाता है। जो शांत हुई बैर की अग्नि को पुनः प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित कार्य नहीं करता, ऐसे उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे को दुख में देखकर दुखी हो जाता है, दान देकर पश्चाताप नहीं करता, वो सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो बुद्धिमान दंभ मोह मात्सर्य पाप कर्म राजद्रोह चुगलखोरी समूह से बैर मतवाले पागल और दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वो श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी मनुष्य को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। हे तात, महाराज पांडु के 5 पुत्र 5 इंद्रों के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आपने ही बाल्यावस्था से पाला और शिक्षित किया है। उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंदित होते हुए सुख भोगिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।